अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बिस्मिल्लाह की बरकत यानी बिस्मिल्लाह की ताकत के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि अगर किसी बंदे का यकीन अल्लाह की ज़ात पर बढ़ जाता है तो ऐसे वक्त में वो तमाम काम जो नामुमकिन है वो काम भी बड़े आसानी के साथ हो जाया करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी गाँव के अंदर एक शख्स रहता था जो कि एक चरवाहा था। वो अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को पहाड़ पर चराने के लिए ले जाया करता था। दोस्तों, उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी थे जो कि उसके साथ पहाड़ पर जाया करते थे बकरियों को चराने के लिए। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पहाड़ के जितनी भी झाड़ियां थी, जितनी भी घास वगैरह थे, वो तमाम के तमाम खत्म होने लगे और सूखने लगे। ऐसे वक्त में जितने भी चरवाहे थे वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में आ चुके थे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि अब उनकी बकरियां जो थी वो चारा ना मिलने की वजह से दिन ब दिन कमजोर होते जा रही थी। ऐसे में दोस्तों एक दिन की बात है कि वही चरवाहा जो होता है वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता है। तो इमाम साहब जुमे की नमाज से पहले तकरीर कर रहे होते हैं बिस्मिल्लाह की बरकत के हवाले से कि बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत है। हर जायज़ काम करने से पहले, हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह से काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है और उस काम में बरकत भी होती है। यहाँ तक कि इमाम साहब ने यह बात भी कही कि अगर किसी शख्स का बिस्मिल्लाह के ऊपर यकीन हो जाए, यानी कुल मिलाकर उस शख्स का अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन हो जाए, तो अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में कूद जाए तो यकीनन वो दरिया पार कर जाएगा और दरिया के अंदर डूबेगा भी नहीं। असल में यहाँ पर इमाम साहब जो थे वो बिस्मिल्लाह की फजीलत बयां कर रहे थे। उनके कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कूद जाया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो चरवाहा था ये अनपढ़ था। इमाम साहब की हर बात को इसने अपने दिल में ठान लिया। दोस्तों, इस चरवाहे को अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था। ऐसे में दोस्तों वक्त गुजरने लगा और इसकी बकरियां जो थी वो भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और अपनी बकरियों की इस हालत को देखकर ये चरवाहा बड़ा ही परेशान रहने लगा। लेकिन दोस्तों उसी के गाँव के करीब एक दरिया निकल रही थी, यानी वहां पर से एक नहर निकल रही थी और दरिया के दूसरे ही जानिब बहुत ज्यादा घास थी और वो जो घास थी वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में थी, यानी वो घास बड़े ही मैदान में फैली हुई थी। ऐसे में दोस्तों ये जो चरवाहा था ये सोच रहा था कि काश मैं इस दरिया को पार कर पाता और अपनी बकरियों को लेकर दरिया के उस पार जा पाता, तो जो मेरी बकरियां कमजोर हो रही हैं, दिन ब दिन इनकी हालत खराब हो रही है, वो दुरुस्त हो जाती। ऐसे में दोस्तों चरवाहा अभी ये बात सोच ही रहा था कि तभी इसे इमाम साहब की वो बात याद आ गई जो इमाम साहब ने जुमे के दिन तकरीर की थी और वो ये सोचने लगा कि इमाम साहब ने ये बात कही थी कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार करेगा तो वो नहीं डूबेगा। ऐसे में दोस्तों इस चरवाहे को अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था और ये चरवाहा अपनी सारी बकरियों को लेकर दरिया में उतर गया। दोस्तों, जहां तमाम जितने भी लोग हैं वो दरिया में डूब जाया करते थे, लेकिन ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पानी के ऊपर चलने लगा और बड़ी ही आसानी के साथ इस चरवाहे ने पूरे दरिया को पार कर लिया और अपनी बकरियों को ले जाकर हरी हरी घास खिलाने लगा। दोस्तों, अब इस चरवाहे का ये रोजाना का मामूल हो गया, यानी ये बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी बकरियों के साथ दरिया में उतर जाता और बड़ी ही आसानी के साथ उस दरिया को पार कर जाया करता था। दोस्तों, इस चरवाहे के जितने भी साथी थे वो तमाम के तमाम बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बकरियां जो है वो दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही हैं और एक हमारी बकरियां हैं जो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर तमाम के तमाम चरवाहे जो थे बहुत ज्यादा हैरान थे और तमाम के तमाम लोगों ने ये सोचा कि अब हम ये राज मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपनी बकरियों को खिलाता क्या है, क्योंकि यहाँ पर तमाम के तमाम जितनी भी घास है वो सब सूख चुकी है। ऐसे में दोस्तों तमाम जितने भी लोग थे वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर दोस्तों तमाम के तमाम लोगों ने ये देखा कि ये जो चरवाहा था ये बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दरिया में उतर गया और दरिया को बड़ी आसानी के साथ पार कर दिया। दोस्तों, ये मंजर देखकर लोग बड़े ही हैरान थे कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि कोई दरिया के ऊपर कैसे चल सकता है, यानी दरिया के ऊपर तो लोग पैर रखते ही डूब जाते हैं, लेकिन ये तो तमाम अपनी बकरियों के साथ दरिया पार कर गया और वो भी बड़ी आसानी के साथ। आखिर इस चीज के पीछे क्या राज है? लोग उस चरवाहे का इंतजार करने लगे। दोस्तों, वो चरवाहा जब शाम को अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस लौटा तो तमाम चरवाहों ने यह बात कही कि तुम आखिर दरिया कैसे पार कर गए? जबकि हम दरिया के ऊपर कदम रखते तो हम डूबने लगते हैं, तुमने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया? ऐसे में दोस्तों वो जो चरवाहा था वो ये बात कहने लगा कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पर उतर जाता हूँ। इमाम साहब ने बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार किया जा सकता है। दोस्तों, इस चरवाहे की यह बात सुनकर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तमाम के तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी बकरियों को लेकर कल जाएंगे और इसे खुद आजमाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगली सुबह हुई, ये जो चरवाहा था ये तमाम के तमाम अपनी सारी बकरियों को लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतर गया। लेकिन दोस्तों जब बाकी चरवाहों की बारी आई, जब उन्होंने कोशिश की और बिस्मिल्लाह पढ़ा
और जब दरिया में कदम रखा तो वो तमाम के तमाम डूबने लगे और उनकी बकरियां भी साथ में डूबने लगी। ऐसे में दोस्तों तमाम के तमाम जो लोग थे वो सब हैरान थे कि एक जो शख्स है वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार कर जाता है और दूसरी तरफ हम लोग जब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार करने की कोशिश करते हैं तो हम डूबने लगते हैं। दोस्तों लोग शाम का इंतजार करने लगे और जब वो शाम को लौट कर आया तो लोगों ने उस चरवाहे से पूछा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि तुमने भी बिस्मिल्लाह पढ़ा, मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन तुम नहीं डूबे और हम डूबने लगे, ये क्या माजरा है। ऐसे में दोस्तों लोगों की ये बात सुनकर वो जो चरवाहा था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल मेरा ईमान अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता है, मेरा ईमान जो है वो मजबूत है और मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतरूंगा तो मैं आसानी के साथ दरिया पार कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बिस्मिल्लाह के ऊपर यकीन नहीं था, असल में तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन ही नहीं था। तुम्हारा दिल घबरा रहा था और तुम ये सोच रहे थे कि क्या पता हम डूब जाएंगे, और जहाँ पर तुम्हारा यकीन कमजोर हुआ वहीं पर बात बिगड़ गई और इसीलिए जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतर रहे थे तो तुम डूब जा रहे थे। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह के ऊपर होता तो तुम कभी नहीं डूबते। ये तमाम चीजें यकीन के ऊपर होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही इसके पीछे भी यही एक बहुत बड़ी वजह है। हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर कमजोर होता जा रहा है। आज हमारे दिलों से अल्लाह ताला का खौफ निकलता जा रहा है और हमारे दिलों के अंदर दुनिया का खौफ बस गया है। इसीलिए दोस्तों आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वरना पहले ज़माने की बात करें तो लोग जैसे ही हाथ उठाते थे फ़ौरन ही उनकी दुआ कबूल हो जाया करती थी। दोस्तों अगर आज भी हमारे यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा हो जाए तो यकीनन ये सारा माजरा पेश ही नहीं आएगा। दोस्तों मैंने जो ये आपको वाक़या सुना है मैं इसकी तस्दीक नहीं करता कि ये वाक़या सच्चा है कि झूठा, मैंने सिर्फ आप सभी को ये इबरत के तौर पर सुनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाक़या पसंद आया होगा और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। अरे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और राह का गदा हूँ ऐ जहन्नम तो भी सुन ले, गदा हूँ ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामी मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलामी मदनी